तो पहला एपिसोड शुरू होता है नैन्सी रीगन हाई स्कूल से, जहाँ पर हम देखते हैं वेंसडे नाम की एक लड़की को, जो कि दिखने में एक सैडनेस टाइप की लड़की है। उसे लोग नहीं पसंद, कंपनी नहीं पसंद, अकेले रहना काफी अच्छा लगता है और उसके अंदर ना कोई फीलिंग्स है ना कोई इमोशंस है, या फिर ऐसा है कि शायद वो दिखाती नहीं है। अब वो काफी चीजों में परफेक्ट है और पिछले कुछ ही सालों में बहुत सारे स्कूल्स को चेंज कर चुकी है, क्योंकि वो कहीं एक स्कूल में कभी टिक नहीं पाती। और आज उसे उसके लॉकर में उसका भाई पक्सली कैद मिलता है, जिसे बुली करके यहाँ पर कुछ लड़के बंद कर गए थे। अब वो अपने भाई से उन लोगों के नाम पूछती है जिन्होंने ये किया था, लेकिन वो ये कहता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। अब वो उसे अनटाई करने लगती है, तो तभी उसे अचानक से कुछ विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो देख लेती है कि वो लड़के कौन थे और क्या क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात कि उसके पास में साइकिक शक्तियां थी। खैर, अब ये सारे विजन्स उसको पिछले 1 साल से आ रहे थे, जिसके अंदर वो काफी सारी चीजें देख सकती है कि पिछले समय में हुआ क्या था और आगे समय में भी क्या होने वाला है। अब वो उन लड़कों के पास जाती है जो कि पूल के अंदर मौजूद थे, और वो उनसे कहती है कि वो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी नर्क बना सकती है और कोई नहीं। और इतना कहकर वो पानी के अंदर ढेर सारी पिराना मछलियों को छोड़ देती है। फिर अगले सीन में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगने वाला था, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा होने नहीं दिया, जो कि ये दर्शाता है कि वो काफी शक्तिशाली थे। इस पर वो ये कहती है कि अच्छा किया, नहीं तो सबको पता चल जाता कि वो काम पूरा नहीं कर पाई, मतलब कि उन लड़कों को खत्म नहीं कर पाई। उसका सिंपल सा मकसद था कि उसके भाई को उसके अलावा कोई भी परेशान नहीं करेगा था। खैर, अब यहाँ पर उसके माता पिता उसे नेवरमोर एकेडमी ले जा रहे होते हैं, जो कि उसके जैसे ही आउटकास्ट और मॉन्स्टर्स का एक स्कूल है। खैर, अब हम वेंसडे के परिवार को जान लेते हैं। तो इसके अंदर है उसके पिता गोमेज, और भाई से तो हम ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। उनका एक फैमिली बटलर भी है जिसका नाम है लर्क, और ये एडम्स फैमिली है। अब तभी वेंसडे की माँ मोर्टिशिया उसको समझाती है कि ये स्कूल उसको जरूर पसंद आएगा और ये काफी अच्छा स्कूल है जहाँ पर उसके जैसे बच्चे रहते हैं, और 1791 से नेवरमोर ऐसे बच्चों के लिए सबसे सही जगह रही है। उसके माता पिता भी यहीं पर पढ़े थे और यहीं पर वो मिले जिन्हें आपस में प्यार हुआ। खैर, अब वेंसडे ये कहती है कि वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहती और उसे उनके नक्शे कदमों पर बिल्कुल भी चलने की चाहत नहीं है। खैर, अगले सीन में वो नेवरमोर पहुंच जाते हैं, जो कि शहर से दूर जंगलों के बीच बसा हुआ एक डार्क स्कूल है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल लरिसा वीन्स जो होती हैं, वो वेंसडे का वेलकम करती हैं और बताती हैं कि वो और मोर्टिशिया क्लासमेट्स थे और साथ ही रहा करते थे। अब वीन्स ये बताती है कि स्कूल मिड टर्म में एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन वेंसडे के अच्छे ग्रेड्स और उसके परिवार की स्कूल से जुड़ी हुई हिस्ट्री की वजह से उसको एक्सेप्ट करा जा रहा था। अब मोर्टिशिया को वेंसडे की मेंटल हेल्थ की भी फिक्र होती है, जिस पर वीन्स ये बताती है कि पास के शहर जेरिको में हफ्ते में 2 बार उनकी थेरेपिस्ट वेंसडे से मिलेगी। अब तभी वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी रूममेट एनिड से मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खुशमिजाज है, खुश दिल है और बबली टाइप की लड़की है। खैर, अब वो वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करती है और वेंसडे ये कहती है कि एनिड ने तो रूम को कलर से सजा रखा है, लेकिन उसको तो कलर से सख्त एलर्जी है और उसकी हालत खराब होने लगती है। अब वीन्स ये कहती है कि इसलिए उन्होंने वेंसडे को ब्लैक यूनिफॉर्म इशू करवाई है, जो कि उसके लिए बेटर रहेगी, जो कि उसके डार्क पर्सनालिटी को दर्शाता था। अब एनिड उसे स्कूल दिखाने ले जाती है और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताने लगती है। यहाँ पर एक मेन ग्राउंड है और नेवरमोर के अंदर हर तरह के आउटकास्ट और मिस्टिकल बीइंग्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन 4 ग्रुप थे। पहला है फर्स, मतलब कि वेयरवुल्फ, और एनिड भी एक वेयरवुल्फ ही थी। फिर आते हैं फैंग्स, मतलब कि वैम्पायर, साइरेंस जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनको आप यहाँ पर मरमेड्स वगैरह कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो साइरेंस होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक होती हैं। इनकी आवाज इतनी मदहोश कर देने वाली होती है कि सामने वाला इजीली हिप्नोटाइज हो सकता है। और चौथे आते हैं स्टोन्स, यानी कि गॉर्गन्स, जैसे कि मेड्यूसा वाले, जिनके बालों की जगह यहाँ पर सांप वगैरह होते हैं और किसी को देख लेते हैं तो वो पत्थर बन सकते हैं। अब तभी एनिड यहाँ पर जेवियर नाम के लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट है, जिसकी आर्ट लाइव हो सकती है और उसको भी ड्रीम्स के अंदर विजन्स आते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बियांका है, जो कि एक क्वीन है, और उसके पास भी काफी मिस्टिकल पावर्स हैं, जो कि खुद एक सायरन है। बेसिकली यहाँ पर बियांका काफी ज्यादा पॉपुलर थी। अब एनिड ये बताती है कि यहाँ वो ब्लॉग्स लिखती है और जल्दी ही वेंसडे भी सोशल मीडिया पर आ जाए, लेकिन वेंसडे को सोशल मीडिया जरा सा भी पसंद नहीं था। वो दोनों थोड़ा बहुत और घूमते हैं और अपने रूम में आ जाती हैं, और अब वेंसडे आधे रूम को बेरंग कर देती है, जो कि उसे पसंद आता है। अब उसके माता पिता घर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मोर्टिशिया वेंसडे को ऑब्सीडियन स्टोन से बना हुआ लॉकेट देकर जाती है, जिस पर उनके नाम के इनिशियल्स लिखे हुए थे, और ऑब्सीडियन से आर्टेक प्रीस्ट को दिव्य दृष्टि मिला करती थी। खैर, अब ये लोग लॉकेट के साथ साथ वेंसडे को क्रिस्टल बॉल भी देकर जाते हैं, जिससे कि वो उससे बात कर सकते थे। और अब फाइनली जाते जाते वो थिंग नाम के एक हाथ को भी वहां पर छोड़ जाते हैं, जो कि वेंसडे के ऊपर नजर रखने वाला था।
लेटर ऑन वेंसडे अपने डॉम मदर मतलब कि वार्डन मैरिलन थॉर्नहिल से मिलती है, जो कि उसको रूल समझाती है और वो एक बोटैनिस्ट भी है जो कि प्लांट्स उगाया करती। इसी बीच हम जंगलों में एक हाइकर को देखते हैं जिस पर अचानक से कोई क्रीचर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अगले सीन में हम वहाँ के शेरिफ गैल्पिन को देख पाते हैं जो कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करके ये बोलते हैं कि ये 2 हफ्तों में तीसरा खून है और वो जानते हैं कि इसका लिंक जरूर नेवरमोर से है, लेकिन जब तक उनके हाथ सबूत नहीं लग जाते तब तक वो इसको बियर अटैक ही कहेंगे। अगले दिन वेंसडे बियांका को देखती है जो कि रोवन नाम के एक लड़के को फेंसिंग प्रैक्टिस में हटाकर बुली करती है, जिसे वेंसडे चैलेंज करती है और पहले तो वो स्कोर कर लेती है, लेकिन जल्दी ही बियांका स्पोर्ट्स लेवल भी कर चुकी थी। तभी वेंसडे को अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है तो वो मिलिट्री रूल से जाने के लिए कहती है, मतलब कि नो रूल्स नो प्रोटेक्शन, इसका पहले खून बहा वो आउट हो जाएगा। इस पर बियांका भी काफी कॉन्फिडेंट होकर एग्री कर जाती है। अब प्रैक्टिस शुरू होती है और बियांका जो होती है वो वेंसडे के फोरहेड पर एक कट लगाने में कामयाब हो गई थी, जिससे कि वेंसडे का खून बहता है और वो आउट हो जाती है और इसी के चलते वेंसडे काफी अपसेट हो गई थी। अब वो ड्रेसिंग कराकर बाहर जा रही थी कि तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन तभी जेवियर उसे बचा लेता है और दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वेंसडे ये बताती है कि वो मरना ही चाहती थी। तभी जेवियर ये कहता है कि ये फेवर रिटर्न करा गया है क्योंकि वो पहले भी मिल चुके हैं और जब वो बच्चे थे तब जेवियर की ग्रैंडमदर के फ्यूनरल में एडम्स परिवार आया था और हाइड एंड सीक के टाइम पर वो ग्रैंडमदर के कैस्केट के अंदर छुप गया था जो कि क्रिमेशन के लिए जा रहा होता है, लेकिन वेंसडे ने उसकी आवाज सुनकर उसको बचा लिया था। तो यहाँ पर उन दोनों का स्कोर सेटल हो गया था। अब ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अगले सीन में वेंसडे जो होती है वो प्रिंसिपल वीम्स के साथ जेरिको जाती है, जहाँ पर वो थेरेपिस्ट से मिलती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हुए एक कैफे में आ गई थी। हालांकि वो एक आदमी से रास्ते में टकराती है और विजन देखती है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है जिसके अंदर वो मारा जाएगा, लेकिन वो उस आदमी से कुछ भी ना कहकर आगे बढ़ जाती है। खैर कैफे के अंदर वो टाइलर नाम के एक लड़के से मिलती है जिसकी वो हेल्प मांगती है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ दे, लेकिन उससे पहले ही नेवरमोर के 3 लड़के उसे बुली करते हैं तो वो उनको पीट डालती है। फिर अब तभी वहाँ टाइलर के पिता आ जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि शेरिफ गैल्पिन थे, जिनको हमने शुरुआत में जंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा था। और वो वेंसडे को देखकर ये कहते हैं कि वो गोमेस की बेटी है क्या, जिस पर वो हाँ करती है और तभी वो वेंसडे को ये बताता है कि गोमेस तो एक खूनी है और उसके लिए उसे जेल में होना चाहिए था। और ये सुनकर तो वेंसडे को काफी हैरानी हुई थी। खैर अब तक लैरिसा वीम्स भी वहाँ पर आ जाती है जो कि वेंसडे को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में उन्हें वो एक्सीडेंट स्पॉट मिलता है, मतलब कि वेंसडे का विजन सही हो गया था, यानी कि वो ट्रक वाला बंदा मारा गया। अब वो यहाँ गोमेस के खून वाली बात भी पूछती है, लेकिन वीम्स उससे कुछ नहीं कहती। खैर वापस नेवरमोर आकर वो थिंग को देखती है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था और अब वो उसको धमकी देती है कि वो उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो उसे ड्रॉर में कैद कर देगी। अब थिंग उसका ये मैसेज टाइलर तक पहुंचा देता है और वो टाइलर से कॉल पर बात करती है, जिससे वो ये कहती है कि यहाँ पर एक फेस्ट होने वाला है जिसके अंदर सब आएंगे और यही सही मौका होगा, तो वो उसे भागने में हेल्प कर सकता है। खैर इसी बीच वो एनिड से भी बात करती है और एनिड एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, लेकिन उसके क्लॉस ही बाहर आते हैं और ऐसा ही रहा तो उसे वुल्फ पैक से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो अकेली रह जाएगी और उसकी शादी भी नहीं होगी और वो ऐसा नहीं चाहती। अब वेंसडे उसे काइंड ऑफ दिलासा देती है और ये बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसने एक स्कॉर्पियन पेट रखा था, जैसे कुछ बुरे लड़कों ने उसकी आंखों के आगे कुचलकर मार दिया और वो आखिरी टाइम था जब वो रोई थी और उसके बाद वो कभी नहीं रोई। उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं पनपते। इसी बीच हम रोहन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी से एक किताब निकालता है जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसके अंदर बनी हुई लड़की बिल्कुल वेंसडे जैसी लग रही होती है। तो फाइनली फेस्ट वाली रात आ जाती है और टाइलर यहाँ पर आ चुका था जो कि वेंसडे को स्टेशन तक छोड़ने जाने वाला है और वो उसे गोमेस की एक केस फाइल भी देता है जो कि वो अपने डैड के ऑफिस से निकाल कर लाया था। अब वो लोग निकलने ही वाले थे, लेकिन वो रोहन से टकरा जाती है तो उसे उसके मरने के विजन्स आते हैं, जिससे परेशान होकर वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन होता यह है कि रोहन जो होता है वो उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देता है। उसके पास में टेलीकिनेसिस वाली शक्तियां होती हैं जिसके चलते वो उसे एक पेड़ से ही बांध देता है। तभी रोहन बताता है कि उसकी माँ के पास दूरदृष्टि थी जिनने भविष्यवाणी करी थी कि यहाँ पर वेंसडे आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि नेवरमोर के अंदर सब मारे जाएंगे। और ये ड्राइंग उसकी ही है जिस पर वो ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और वो ये कहता है कि वो उसको यहाँ पर खत्म कर रहेगा, यानी कि जंगल में आना, अपने पीछे वेंसडे को लाना, ये सारी की सारी उसकी चाल थी। लेकिन होता यह है कि तभी एक बड़ा सा अजीब सा बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर वहां पर आता है जो कि रोवन को चीर फाड़ कर खत्म कर देता है। और जैसा वेंसडे ने अपने विजन में देखा था ठीक वैसा ही हुआ था, लेकिन ये मॉन्स्टर वेंसडे को देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है और ये मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है।
मीनवाइल रात को स्कूल के अंदर क्रिस्टल बॉल से वेंसडे अपने माता पिता से बात कर रही होती है। वो पूछते हैं कि वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वेंसडे ये बताती है कि वो बिल्कुल सही थे और नेवर मोर से उसको प्यार हो चुका है, मतलब कि उसे यहाँ पर चीजें पसंद आ रही थी। सबसे बड़ी बात कि वो खुद खुराफाती थी, जिसके चलते उसे उल्टी सीधी चीजें काफी अच्छी लग रही होती हैं। इसके साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।